हेलो एवरीवन, देखिए अब गेन्स ऑफ कॉमन एमीटर पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर। देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास करंट गेन के लिए आता है। करंट गेन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो रेशियो है आउटपुट करंट और इनपुट करंट की। यही काम हमने किसमें किया था? कॉमन बेस वाले में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आउटपुट करंट क्या है? कलेक्टर करंट है। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कलेक्टर करंट था। ठीक है, और इनपुट करंट क्या है? यहाँ हमारे पास आई बी है, तो ये आई बी। और अगर आपको कॉमन बेस में याद हो, वहाँ आउटपुट आईसी था, यहाँ भी आईसी है। और जो इनपुट था वहाँ पर वो था आई ई, यहाँ पर आई बी है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट वोल्टेज गेन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज की रेशो होगी। जैसे कि हमारे पास करंट गेन में रेशो थी किसकी? आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। वैसे ही वोल्टेज गेन में किसकी रेशो होगी? आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। तो लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। इसको हम किससे लिखते हैं? एवी से। और ऊपर याद रखना ये करंट गेन को हम बीटा से लिखते थे, और कॉमन बेस में जब हम करंट गेन लिखते थे तो अल्फा से लिखते थे। यहाँ पर ये बीटा से लिख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना है। कॉमन एमीटर के लिए बीटा होता है करंट गेन। ठीक है, एवी से यहाँ वोल्टेज गेन को लिख रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज इज कलेक्टर वोल्टेज, और जो इनपुट वोल्टेज होगी वो कौन सी होगी? अब बेस के लिए होगी। अब एमीटर नहीं लिख सकते हम, क्यों? एमीटर कॉमन था इसलिए यहाँ पर नहीं लिख सकते वो चीज़। ठीक है, समझ रहे होंगे ये सब बातें। जैसे कॉमन बेस में जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज क्या लिखते थे? एमीटर की वोल्टेज लिखते थे, बेस की नहीं लिखते थे, क्योंकि वहाँ बेस कॉमन था। यहाँ एमीटर कॉमन है तो एमीटर की वोल्टेज नहीं लिख सकते इनपुट में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब वी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? आई आर। तो अगर ये वी सी है तो यहाँ आई आर पे क्या आ जाएगा? आई सी आर सी आ जाएगा कलेक्टर के लिए। ठीक है ना, कलेक्टर करंट और ये कलेक्टर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये वी बी है तो आई बी आर बी लिख देंगे, आई आर की वजह से ही। ठीक है, और बी है बेस, तो यहाँ पर करंट बेस का, और ये वाला आपका रेजिस्टेंस बेस का। ठीक है, अब देखो आई सी बाई आई बी किसकी वैल्यू है? बीटा की, तो मैं इसको बीटा लिख सकता हूँ। और ये आर सी बाई आर बी, यहाँ मैंने लिख भी दिया कि बीटा की वैल्यू आई सी बाई आई बी होती है, इस वजह से यहाँ बीटा लिख दिया हमने आई सी बाई आई बी को। क्लियर है? तो ये आपके पास वोल्टेज गेन आ गया। ठीक है, ऐसे ही पावर गेन की बात करेंगे। पावर गेन में क्या होगा? देखो पावर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? V इंटू में आई। तो यहाँ गेन है तो गेन में क्या हो जाएगा? पावर गेन के लिए वोल्टेज गेन मल्टीप्लाई में करंट गेन। इसलिए लिखा भी हुआ है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। प्रोडक्ट है किसका? वोल्टेज गेन का और करंट गेन का। ये लिखा भी हुआ है हमने यहाँ पर Pg इजकल टू में Vg इंटू में Cg। ठीक है, Vg की वैल्यू यहाँ से देख लो वोल्टेज गेन की। ठीक है, ये क्या है? बीटा इंटू में आर सी बाई आर बी, ये लिख दिया हमने। और Cg की वैल्यू यहाँ से बीटा ही लेंगे, क्योंकि बीटा की फॉर्म में यहाँ आंसर निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ये बीटा लिख दिया हमने। तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर आर सी वन में आर बी, ये हो गया हमारे पास पावर गेन। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है? कॉमन एमीटर की बात करती है तो वहाँ गेन में जो इनपुट करंट होगा और इनपुट वोल्टेज होगी वो किसकी होगी? बेस की होगी। और कॉमन बेस में किसके लिए होती थी? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज एमीटर की होती थी। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई है कहानी? ठीक है, ये टॉपिक अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।